हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माइंड्स गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस आईपीएल गेम जो कि है डबल हेडर का दूसरा मुकाबला बिटवीन पंजाब किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स एट द मुल्लानपुर स्टेडियम चंडीगढ़ में खेला जाएगा ये मुकाबला जो कि इस सीजन का पंजाब का पहला होम गेम है इस वेन्यू पे। और वो यूजुअली दो वेन्यूज पे खेलते हैं। मुल्लानपुर जहाँ पे पहली बार खेलते हैं लास्ट सीजन, नया वेन्यू है, नया स्टेडियम। इससे पहले मोहाली में खेला करते थे और इसके अलावा दूसरा स्टेडियम है धर्मशाला जहाँ पे वो अपने होम मैचेस खेलते हैं। फिलहाल अगर इस वेन्यू की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग वेन्यू रहा है ये। लास्ट सीजन बहुत अच्छा वेन्यू रहा था हम सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था और हर मैच में कुछ अलग था। तो उसकी डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल अगर इस राइवलरी की बात करें तो मुझे लगता है आईपीएल में सबसे अंडररेटेड राइवलरीज में से है ये लास्ट कुछ सालों में, क्योंकि बहुत ही क्लोज मैचेस लास्ट कुछ सालों में दोनों टीम से खेले। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 5 विकेट जीती पंजाब 7 बॉल पहले। उससे पहले ये फिर भी तो इतना क्लोज नहीं हुआ था। उससे पहले के मैचेस तो आखिरी बॉल, सेकंड लास्ट बॉल, हर मैच आखिरी ओवर में गया है। 3 विकेट आरआर जीती आखिरी सेकंड लास्ट बॉल पे। 4 विकेट से राजस्थान रॉयल्स जीती 2 बॉल पहले। पंजाब जीती 5 रन से। ये वाला मैच भी बहुत अच्छा था। आरआर जीती 6 विकेट से, अगेन 2 बॉल पहले। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक मैच तो आखिरी बॉल पर डिसाइड हुआ था। इसके अलावा हमने राजस्थान रॉयल्स और पंजाब की राइवलरी में वो तेवर टेरी छक्के भी देखे थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग राइवलरी है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। फिलहाल अगर उस ओवरऑल हिटवेट की अगर बात करें तो 16-12 से लीड कर रही है राजस्थान रॉयल्स आखिरी 5 मुकाबलों में 3-2 से। और वहीं जब मुल्लानपुर में मुकाबला हुआ है तो लास्ट ईयर एक ही मैच हुआ था अब तक टोटल, जो कि लास्ट ईयर हुआ था जहां पे राजस्थान रॉयल्स जीती थी वो मुकाबला। सेक्शन 2 इज वेन्यू, क्योंकि पहला मुकाबला मुल्लानपुर में बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि ये विकेट हर मैच में लगभग अलग बिहेव किया था। स्टार्टिंग के अगर 2 मैचेस की हम बात करें तो बॉल अच्छा खासा मूव हो रही थी यहाँ पे। अच्छा खासा सी मूवमेंट था, पेस था, बाउंस था, स्विंग थी, बहुत अच्छी खासी स्विंग थी। फिर उसके बाद विद एवरी गेम वे विकेट होता गया स्लो। और फिर हमने 3 मैचेस बाद में आखिरी के जो 2-3 मैचेस थे वहां पे इतना टर्न देखा है, बॉल इतना रुक के आ रही थी, लो एंड स्लो हो गया था विकेट। इनफैक्ट मैं आपको मैच बाय मैच पिच भी दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत मजा आया था मुझे इस वेन्यू में खेल के। मतलब मुझे खेल के फैंटेसी खेल के। पंजाब अगर दिल्ली कैपिटल्स की दूसरा मैच था यहाँ पे, और ये आपको सामने पिच दिखेगा जहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी घास दिखेगी। इनफैक्ट दूसरे वाले मैच में आपको ज्यादा एविडेंटली दिखेगी वो, जो कि दूसरा विकेट था। दूसरा मैच था पंजाब एसआरएच का। अगेन यहाँ पे आपको थोड़ी सी विकेट पे घास दिखेगी। पहले जैसे मैंने ओपनिंग 2 मैचेस की बात की वहां पे बॉल सीम हो रहा था अच्छा खासा नया बॉल, और अर्शदीप ने भी अच्छा खासा घुमाया था बॉल को यहाँ पे। फिर तीसरा मुकाबला जो था पंजाब एसआरएच का, वहां से आप अगर आप देखोगे विकेट बदलता हुआ आपको दिखेगा। और डायमेंशंस भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी है। 75 मीटर्स की स्टेट बाउंड्री है, तो अगेन मतलब बड़ी बाउंड्रीज हैं। और 73 मीटर्स आपको राइट हैंडर के लिए जो मिड विकेट एरिया दिखेगा, 73 मीटर्स अगेन आपको जो कवर्स वाला एरिया है। तो मतलब अच्छी खासी बाउंड्रीज हैं। स्क्वायर बाउंड्रीज फिर भी उतनी नहीं है, और अगर आप फाइन लेग और थर्ड में देखेंगे थोड़ी छोटी है, बट बड़ी बाउंड्रीज हैं। उसके बाद में अगर आप पंजाब आरआर वाला मैच देखेंगे तो ये लो एंड स्लो विकेट पे था, जो कि था मैच नंबर 27। और इस मैच में हमने बहुत डिटेल में बात की थी। फिर उसके बाद पंजाब और एमआई का मुकाबला खेला गया अगेन। वो काफी बेहतर सर्विस थी। और इसके बाद एक और मुकाबला खेला गया था मैच नंबर 37, जो अगेन बहुत ही लो एंड स्लो था। तो कहानी ये है कि स्टार्टिंग में ये विकेट लास्ट ईयर बहुत अच्छा था सीमर्स के लिए। फिर धीरे धीरे स्लो होता गया और स्पिन बॉलर्स बहुत ज्यादा मैच में आए। इस सीजन जो अभी तक जितना मैंने सुना है, जितने भी लोकल सोर्सेज से, वो ये है कि इस बार ये विकेट बहुत ही बढ़िया है बैटिंग के लिए। बट जब तक आप विकेट देख लें तब तक बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। फिलहाल 5 मैचेस में लास्ट ईयर बैट फर्स्ट 2 बार जीती है, 3 बैट सेकंड। एवरेज स्कोर रहा है फर्स्ट इनिंग स्कोर 167। और मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ पंजाब के अवे रिकॉर्ड की। बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं वो, बाहर जाते हैं तब उतना ही खराब उनका घर का रिकॉर्ड भी है। ये हमने काफी बार बात की थी लास्ट सीजन भी, और अब आ गए हैं वो घर पे। घर पे चैलेंज रहा है आरसीबी के लिए जीतना और पंजाब के लिए भी। 5 मैचेस में एक जीत पाए हैं, 4 हारे हैं मुल्लानपुर में विन परसेंटेज ऑफ 20। और आरआर का 100% रहा है, एक ही मैच खेला उन्होंने। सेक्शन 3 पे चलते प्रो प्लेइंग 12। तो पंजाब के लिए प्रभसिमरन, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, नेहर वधेरा। लास्ट मैच में उन्हें एज एन इम्पैक्ट यूज किया गया था। एक मैच में प्रियांश आर्य वो किया गया था। तो हाँ ना पे अगर आपने अभी तक साइन अप किया तो लिंक का डिस्क्रिप्शन है, और वहाँ पे ना इसका सवाल आएगा। और मैं अगेन जल्दबाजी में मत करना। फ्री मनी है बट टैक्टिकली बहुत ही स्मार्टली आपको यूज करना होगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे। शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, सूर्यवंशी छिड़के, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन। लास्ट मैच में हमने बहुत बात की थी। लॉकी फर्ग्यूसन आपको देख सकते हैं, वो एक्स्ट्रा पेस वो हार्ड लेंथ हिट करने के लिए लेके आएंगे जैसे उनके मैचअप्स हैं। और वैसे भी जरूरत नहीं थी अजमत की, वो फिट नहीं हो रहे थे। तो
फिट एज इन फिटनेस वाला नहीं, लाइनअप में फिट नहीं हो रहे थे। फेज की बात करते हैं, पावर प्ले में अर्शदीप, मार्को एंसन, लॉकी, मिडल ओवर्स में आपको दिखेंगे चहल, मैक्सवेल, लॉकी, स्टॉनिश एंड शेडगे, जिन्होंने अभी तक एक बॉल नहीं डाली है टूर्नामेंट में। डेथ में आपको अर्शदीप, मार्को एंसन 1 से 2 ओवर, और लॉकी को ऐसे यूज नहीं किया गया था, बट लॉकी 1 ओवर डालनी चाहिए डेथ में, अदरवाइज चहल आखिरी 5 ओवर में डेफिनेटली डालेंगे 1 ओवर तो। आरआर की बात करते हैं, और ऑब्वियसली युजवेंद्र चहल अगेंस्ट इस फॉर्मर साइड, जहां पे बहुत सक्सेसफुल हुए थे, वापस उन्हीं के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। संजू सैमसन जो कि आ गए हैं एज कैप्टन एंड विकेट कीपर, वेलकम बैक संजू सैमसन। अब इम्पैक्ट में नहीं खेलेंगे, अब उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा बताता हूँ आगे। जायसवाल, नीतीश राणा, रियन पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर और शुभम दुबे, अब आपको ये दिखेंगे इम्पैक्ट बैटिंग सेकंड। तो आरआर के लिए हमेशा से प्लान ए इम्पैक्ट वाले यही रहे हैं, जब सेकंड बैटिंग करेगी राजस्थान रॉयल्स तो आपको ये दिखेंगे इम्पैक्ट में। वहीं जब पहले बैटिंग कर रहे होंगे तो ये सब्स्टिट्यूट में होंगे तो नहीं, बट तभी यूज होंगे जब जरूरत होगी और कोलैप्स हो जाएगा। आरआर अगर जल्दी विकेट्स गिर गए और जैसे इन्हें पहले लेके आए थे बैटिंग फर्स्ट में लेके आएंगे, अदरवाइज प्लान ए होगा किसी एक बॉलर को लेके आना, जो कि आकाश मडवाल हो सकते हैं इस मैच में, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लो एंड स्लो विकेट नहीं रहेगा, तो आकाश मडवाल हो सकता है इस मैच में आपको खेलते हुए दिख जाए। फिर उसके बाद आपको देखेंगे वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे एंड संदीप शर्मा। फेज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे आर्चर, तुषार, संदीप, तीक्ष्णा, मिडिल ओवर्स में तीक्ष्णा, हसरंगा, रियान, राणा, संदीप। डेथ में आर्चर 2 ओवर करने चाहिए मोस्ट लाइकली, संदीप 1 से 2 ओवर और तुषार भी 1 से 2 ओवर। अब लास्ट मैच में जोफ्रा ने बहुत ही बेहतरीन 3 ओवर्स डाले थे, बट चौथा ओवर नहीं मिला, जबकि देशपांडे ने डाला, संदीप ने डाला, और वो मुझे लगता है क्योंकि अब कप्तान बदल चुके हैं, और रियान से पूछा भी था कि उन्होंने बोला वो मेरा गट फील कॉल था, प्योरली इंस्टिंक्ट पे गया मैं। मुझे लगता है कि जोफ्रा ऐसा कोई मैच नहीं होगा संजू की कैप्टनसी में जहां पे पूरे ओवर्स ना डालें उस मैच सिचुएशन में। आई थिंक अगर संजू होते तो शायद संदीप डेफिनेटली डालते, बट तुषार देशपांडे नहीं डालते। फिर चलते हैं सेक्शन 4 में, विच इज प्लेयर कुंडलीज, और कोशिश करेंगे कि फटाफट ये प्रीव्यू करें ताकि आपके पास समय ऑब्वियसली मुझे पता है बहुत लिमिटेड होगा। तो होम टीम की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह इस वेन्यू पे 5 इनिंग्स में 75 रन है, हाई स्कोर ऑफ 35। लास्ट मैच में हमने बहुत बात की थी, चले तो चांद तक, नहीं चले तो कुछ नहीं, और चांद पे पहुंच गए कल ये, मतलब लास्ट मैच में। वैसे 11 बॉलर्स, 11 बॉल 20 देशपांडे, 8 बॉल 18 अगेंस्ट हसरंगा, और डिसमिसल संदीप शर्मा अगेंस्ट आया है, आई थिंक दुबई में था वो डिसमिसल। प्रियांश आर्या इस वेन्यू पे 21 ऑफ 11, और आपको देखेंगे वैसे 11 बॉलर्स, अगर T20s की बात करें तो नीतीश राणा के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, कुमार कार्तिक के अगेंस्ट एक है। कुमार कार्तिक की हमने जैसे बात की थी गुवाहाटी वाले मुकाबले में आए थे एज एन इम्पैक्ट, एक ही ओवर डाला, 10 रन खाए, वापस नहीं दिखे, बट कुमार कार्तिक का बहुत बड़ा रोल है इस साइड में जब वो खेलेंगे जयपुर में। श्रेयस अय्यर सेट रिकॉर्ड की बात करते हैं, 33 का एवरेज, 350 मार चुके हैं, और 2+1, 3 जो 50 आई है। 3 डिसमिसल आपको संदीप शर्मा के जरूर दिख रहे हैं, स्ट्राइक रेट 83 है, बट बहुत पुराने डिसमिसल है, जब संदीप खेला करते थे फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, ये दिल्ली में थे, और बहुत पुराने डिसमिसल है, मुझे लगता नहीं कोई काम किया। एक जोफ्रा आर्चर, एक हसरंगा, एक रियान पराग। अब मुझे लगता है जो काम का है वो ये है, वन इन दो हसरंगा, ये इन्हें मारने जरूर जाएंगे, बहुत अच्छा खेलते हैं लेग स्पिन, जो ये चैनल फॉलो करते हैं उन्हें बहुत अच्छे पता है। श्रेयस अय्यर के लिए मैं काफी सालों से बोलता आ रहा हूँ कि वो खेल ही इसलिए रहे हैं ताकि दुनिया से लेग स्पिन खत्म कर दें, और वो वन इन दो हसरंगा उसी प्रकार के वो लेग स्पिनर है जिन्हें वो अटैक करने जाएंगे, एक छक्का मार भी देंगे, शायद दूसरे छक्के मारते हुए आउट भी हो जाएंगे। फिर चलते नयन वधेरा, जो कि लास्ट मैच में देखिए 49 एंड 24, डोमेस्टिक सीजन उतना अच्छा नहीं गया था विद द बैट, बट बहुत ही बेहतरीन इन्होंने वापसी की, और राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट एक ऑलरेडी बहुत बढ़िया पारी खेल चुके हैं। वैसे 11 बॉलर्स, कोई डिसमिसल फिलहाल नहीं है एक्सेप्ट कुमार कार्तिक के। शशांक सिंह इस वेन्यू की बात करें, 5 इनिंग्स में 104 रन, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 46 नॉट आउट, और हेड टू हेड में फिलहाल 9 रन और शून्य। और जैसा आपको याद हो एलएसजी वाले मैच में मैंने एक वीडियो डाला था आवेश खान का, वो इकलौता डिसमिसल था, इकलौता फेलियर आप बोल सकते हैं शशांक का लास्ट सीजन, जो कि आवेश ने एलबीडब्ल्यू किया था दूसरी बॉल पे, वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट ही था ऑफकोर्स। वैसे 11 बॉलर्स, एक डिसमिसल अगेंस्ट ससरंगा दिखेगा आपको। फिर मैक्सवेल की अगर बात करें, हेड टू हेड में 31 का एवरेज और 2 विकेट से द बॉल भी हैं, अब सारे आपको बहुत सारे डिसमिसल दिखेंगे। वनिंदो सरंगा अगेंस्ट 4 है, वनिंदो सरंगा के अगेंस्ट वो आए थे जब वो श्रीलंका में खेले थे, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला उन्हें, तब उन्होंने वहां पे अच्छे खासे रन भी मारे उन्हें, और वो चलेगा मैक्सवेल के साथ, ये चलता रहेगा, वो उन्हें अटैक करने जाएंगे, एक दो छक्के मारेंगे, आउट भी हो जाएंगे। 7 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं। संदीप शर्मा के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, 3 अगेंस्ट महेश तीक्ष्णा, वैसे इन्हें भी काफी अच्छा खेला है। जोफ्रा आर्चर की अगर बात करें तो 15 रन हैं, 21 डिलीवरीज, 2 डिसमिसल, और ये डिसमिसल आया था फर्स्ट टाइम जब खेले थे मेलबर्न स्टार्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स, और वो जो डेब्यू सीजन था
जोफ्रा आर्चर का बीबीएल में फॉर हुबार्ट, बहुत बहुत ही बढ़िया, मजा आता था उन्हें वहां हुबार्ट के लिए बॉलिंग करते हुए देख के। मगर सोने सेट रिकॉर्ड की बात करें, 23 का एवरेज और 6 विकेट्स पिक किए हैं उन्होंने अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। मार्को यानसन दिखेंगे। फिलहाल अगर मार्को स्टोनिस के मैचअप्स जो मिस हो गए थे सामने दिख गए हैं, वैसे आ रहा बोलर्स तो दो डिसमिस संदीप शर्मा के अगेंस्ट है। सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। हसरंगा तीक्ष्णा को बहुत तोड़ा है उन्होंने, और ये हमने इससे पहले जब श्रीलंका सीरीज में प्रीव्यू किया था ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, तब भी बात की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी बात की थी। बहुत बड़े नंबर्स दोनों के अगेंस्ट रहे हैं। मार्को यानसन 4 ओवर्स 41, 44 फॉर 1 और 4 ओवर्स 44 फॉर 0 अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। वही मैचअप में एक जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट दिखेगा आपको। अर्शदीप सिंह इस वेन्यू पे 8 विकेट 6+2 17 ओवर्स में, स्ट्राइक रेट 12.8, और जैसा मैंने कहा था ये वेन्यू सूट कर रहा था स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस में। अर्शदीप को दोनों सिचुएशन में सूट करेगा, क्योंकि वो जिस फेज में आते हैं वहां उनको लो एंड स्लो विकेट पे विकेट्स मिलेंगे, और सीम हो रही तब तो ऑफ फ्रंट मिलेंगे मिलेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं, 17 विकेट से 6+11, जो कि इनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। फिर यूजी चहल वापस अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट 18 विकेट से हेड टू हेड में, और इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला है, जो कि फॉर राजस्थान रॉयल्स अगेंस्ट पंजाब खेला था, 4 ओवर 31 फॉर 1। लॉकी फर्ग्यूसन हेड टू हेड रिकॉर्ड 7 विकेट्स, सात के साथ बॉलिंग सेकंड करते हुए आए हैं जब ये खेले थे फॉर केकेआर अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। केकेआर ने बहुत कन्विंसिंगली वो मैच जीता था, और उसमें बड़ा रोल था लॉकी फर्ग्यूसन का। फिर वैशाख विजय कुमार इन केस अगर खेलते हैं इस वेन्यू पे, इनके आंकड़े बहुत बहुत जबरदस्त हैं। 11 ओवर्स में 8 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 8, और लास्ट मैच में एज एन इम्पैक्ट यूज नहीं किया गया था, पहले मैच में यूज किया था तब मैच विनिंग स्पेल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन बैक एज स्किपर इस वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 55 रन, हाई स्कोर ऑफ 30, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 36, और ध्यान रखिएगा अब कीपिंग भी करेंगे ये मोस्ट लाइकली। तो संजू वर्सेस पंजाब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आरआर के साथ एक पैटर्न जो कि मस्ती वाला पैटर्न है, वो ये है कि संजू सैमसन जिस भी बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल किया ना, आरआर ने उस बॉलर को पिक कर लिया। तो संजू सैमसन चेल के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल किए थे जब वो आरसीबी में खेले थे ऑफकोर्स। 11 इनिंग्स में 5 डिसमिसल दिखेंगे, एवरेज ऑफ 10.4, स्ट्राइक रेट 102, और इस सिमिलर टाइप के बॉलर्स के अगेंस्ट जो कि थोड़ा सा लूपी जो है वो फ्लाइट देते हैं उनके अगेंस्ट, युजवेंद्र चहल युजवेंद्र चहल टाइप के संजू सैमसन स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, कि मारने जाते हैं और विकेट फेंक देते हैं अपना। सिमिलर आपको कैटेगरी में दिखेंगे वरिंदु हसरंगा, उनकी गूगली भी रीड नहीं कर पा रहे थे वो, और पहले युजवेंद्र चहल टीम में आए, फिर उसके बाद हसरंगा के स्ट्रगल करने लगे, हसरंगा ने बार बार आउट किया इंटरनेशनल में भी आईपीएल में भी, और फिर हसरंगा अब राजस्थान रॉयल्स की टीम में आ गए हैं। फिलहाल आपको वो 5 डिसमिसल दिखेंगे युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट, अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट एक है, और ये एक डिसमिसल जो आया था ये मैच के उस पॉइंट पे आया था जहां से आते ही, और अच्छा खासा स्कोर कर रहे थे, फिर ये आते ही मैच हार गए राजस्थान रॉयल्स। इनफैक्ट आखिरी ओवर था, आई थिंक सेकेंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट, वो डिलीवरी थी वानखेड़े में जो आया था। इसके अलावा गिल मैक्स के 18 बॉल 37, मार्को यानसन 2 डिसमिसल, मार्को स्टोनिस 2 डिसमिसल, और इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मार्को यानसन वाला मैचअप और युजवेंद्र चहल वाला, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर चहल आउट कर दे अपने फॉर्मर स्कीपर को। जायसवाल इस वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 47, 8+39, और हेड टू हेड में 36 का एवरेज है। दोनों 50 जो आई है दोनों आई है वाई चेजिंग। जायसवाल वर्सेस पंजाब बॉलर्स इन T20, तो 2 डिसमिसल अगेंस्ट मार्को यानसन, और लेफ्ट आर्म पेस परेशान कर रहा है इनको, बार बार परेशान कर रहा है लेफ्ट आर्म पेस। इनफैक्ट सारे बॉलर परेशान कर रहे हैं पावर प्ले में, क्योंकि पावर प्ले सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं जायसवाल, सिर्फ बैट फेंक रहे हैं, और वो एक दौर है जो कि खत्म नहीं हो रहा है। लास्ट सीजन में उन्होंने सिमिलर डिस्मिसल देखे थे। तो फिलहाल मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट 3 डिस्मिसल लिखेंगे, एवरेज ऑफ 10.3। अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट दिखेंगे 5 इनिंग में 2, एवरेज ऑफ 13। तो बहुत सारे जो हैं खतरे हैं। ये खतरे ज्यादा तब होंगे जब विकेट से मदद होगी, स्पेशली इन द केस ऑफ अर्शदीप और इवन मार्को यानसन। फिर नीतीश राणा देखेंगे हेड टू हेड में 23 का एवरेज, 350, 1+2, और 2 विकेट भी हैं, और लास्ट मैच में ताबड़तोड़ फोड़ दिया इन्होंने। अब नीतीश राणा वर्सेस ऑफ स्पिन जितना अच्छा खेलते हैं, वर्सेस लेग उतना ही खराब खेलते हैं। इनफैक्ट ये एज अ लेफ्ट हैंडर, जो कि एक ट्रेडिशनल लेफ्ट हैंडर की बात करते हैं कि ऑफ स्पिन खराब खेलते होंगे लेग स्पिन अच्छा, ये कंप्लीटली उसके अपोजिट है, जो कि काफी लेट रियलाइज हुआ लास्ट मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को। तो फिलहाल मैचेस की अगर बात करते हैं दिशाना के, यूजी ने चल के अगेंस्ट 6 डिसमिसल हो गए, एवरेज ऑफ 15.8, और बार बार लेग स्पिन के अगेंस्ट, ये हमने मैचअप की बात की है इनके, इनफैक्ट जो चैनल पे होंगे उन्हें पता होगा कि ऑफ स्पिन कितना अच्छा खेलते हैं, बार बार ऑफ स्पिन के मैचअप की मैंने कितनी बार बात की है। दो मार्कस स्टोइनिस, इसके अलावा मार्को यानसन के अगेंस्ट फिलहाल को डिसमिसल नहीं है, वन अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल, वन अगेंस्ट अर्शदीप सिंह, एंड वन अगेंस्ट लॉकी फर्ग्यूसन। दो एरियाज से आप टारगेट कर सकते हैं दिशाना को, वन इज लेग स्पिन, बाहर लेग स्पिन डालिए और ये आपको मिड विकेट पे कैच देते हुए दिखेंगे। दूसरा है अच्छे पेस के साथ में बॉडी पे डालिए, हेड हाइट पे डालिए, जो कि लॉकी फर्ग्यूसन आपको डालते हुए इस मैच में दिखेंगे इनके अगेंस्ट। 10 पर आगे, 23 ऑफ 18,
हेड टू हेड में फिलहाल एक 48 है, एक 25 है, 8 इनिंग्स में 140 रन है। और एक अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट दिखेगा डिसमिसल, एक लॉकी फर्ग्यूसन के अगेंस्ट दिखेगा, बाकी कोई डिसमिसल नहीं है। ध्रुव जुरैल की बात करें इस वेन्यू पे 6 ऑफ 11 और हेड टू हेड में फिलहाल 4 ओवर्स में 48। ध्रुव जुरैल का एक आपको वीडियो दिखेगा राजस्थान रॉयल्स के पेज पे, जहाँ पे वो जाते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल से पूछते हैं विकेट कैसा है। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने भी देखा नहीं, उनका पहला मैच ही है। फिर चले जाते हैं, बस बात खत्म। अश्विन एडमायर की बात करते हैं इस वेन्यू पे 27 ऑफ 10 और हेड टू हेड में फिलहाल 7 इनिंग्स में 173 रन से हाईएस्ट स्कोर ऑफ 46। अब जिन्होंने लास्ट सीजन का प्रीव्यू देखा होगा ये उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा। शिवन एडमायर ने साइड इनिंग्स कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। बहुत ही डिफिकल्ट विकेट था और तब हमने बात की थी कि आज के मैच में मैच विनर हो सकते हैं। और लास्ट मैच उन्होंने जिताया था। पता है कैसे? कोई वो मैं सुबह उठ के सपना नहीं आया था, प्योर कैलकुलेटेड। जिस तरीके से वो खेल रहे थे लास्ट कुछ मैचेस में, जैसे वेन्यू था और जिसके अगेंस्ट आने वाले थे वो थे अर्शदीप सिंह, जिनके अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 161 है फिलहाल। उसके बाद वहां पे और लेफ्ट आर्म कुछ पेसर्स थे जो भी मैचअप थे फेवर में थे, और वो लग रहा था कि ये दिन हो सकता है टमायर का। रिजवान चल के फिलहाल 3 डिसमिसल है, एवरेज ऑफ 11, स्ट्राइक रेट 97, और लॉकी फर्ग्यूसन के अगेंस्ट 2 हैं, एवरेज ऑफ 14 एंड स्ट्राइक रेट 90। और मैक्सवेल के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है और आरआर बहुत खराब यूज कर रही है इनका। शिवम दुबे इस वेन्यू पे फिलहाल 3 इनिंग्स में 114, 23 और 2 इनिंग में 91 है, हाई स्कोर ऑफ 47 वाइल चेजिंग। और आपको चेज में इम्पैक्ट प्लेयर दिखेंगे इस मैच में ये तो। हाँ ना पे अगर आपने साइन अप नहीं किया तो कर लो, और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ध्यान देंगे नहीं शिवम दुबे पे। क्योंकि संजू सैमसन के आने से अब संजू सैमसन तो इम्पैक्ट होंगे नहीं। संजू सैमसन इस मैच में एज कैप्टन विकेट कीपर खेलेंगे, कंफर्म कर लेना टॉस पे, मोस्ट लाइकली 100% कंफर्म हो चुका है। हसरंगा हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल एक इनिंग में 1 रन और 5 विकेट भी है, 2+3। वही मैचेस में आपको दिखेंगे 14 बॉल में 30 अगेंस्ट युजवेंद्र चहल। तो इस मैच में आपको डेफिनेटली फिर से राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करते हुए अमरिंदर हसरंगा को ऊपर भेजते हुए दिखेगी। बहुत अच्छे चांसेस हैं क्योंकि हसरंगा से वही यूज करने वाले, और ये मैंने ऑप्शन जब हुई तब भी बोला था कि जो अश्विन वाला रूल है वो आपको इस मैच में इस पूरे सीजन में हसरंगा के साथ करते हुए दिखेंगे, ताकि वो लेट लेकर आए अपने फिनिशर्स को या फिर इवन इम्पैक्ट प्लेयर को भी। तो इस मैच में हो सकता है फिर ऊपर आ जाए वो। अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा। वैसे जोफ्रा आर्चर की बात करें 8 विकेट 6+2 हेड टू हेड में, और तीक्ष्णा 8 ओवर्स में 1 विकेट है इस वेन्यू पे। तुषार देशपांडे 1 विकेट और हेड टू हेड में 5 विकेट है 10 ओवर्स में। फिर आपको दिखेंगे संदीप शर्मा जिनके 9 विकेट हैं 3+6, और आकाश मडवाल जो कि अच्छे चांसेस हैं इस मैच में आपको सेकंड बॉलिंग करते हुए दिख जाएं एज ए इम्पैक्ट, अगर विकेट से थोड़ी सी मदद हुई तो। फिर कुमार कार्तिकेय 3 ओवर्स 24, जो कि डिपेंडिंग ऑन द सरफेस शायद इस मैच में ना दिखे, बट मुझे लगता है कि होम मैचेस में इनका रोल रहेगा अच्छा खासा। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। स्टार्टिंग स्ट्रेट अवे मोस्ट विकेट्स अर्शदीप इन आईपीएल अगेंस्ट एन ओपन, सबसे ज्यादा विकेट्स अर्शदीप सिंह के हैं इन आईपीएल वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट आए हैं, 17 विकेट्स हैं, एवरेज ऑफ 19.8, स्ट्राइक रेट 12.3। नीतीश राणा वर्सेस युजवेंद्र चहल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल है क्योंकि मैंने बहुत बार बात की है, नीतीश राणा ऑफ स्पिन बहुत बढ़िया खेलते हैं, बहुत तोड़ा है अश्विन से ज्यादा रन। इनफैक्ट किसी भी बैटर ने बनाए ही नहीं थे T20 विदाउट सिंगल डिसमिसल जब वो स्टंप हुए लास्ट मैच में, उससे पहले उनसे ज्यादा किसी ने नहीं मारा था उनको। लेकिन उतना ही खराब खेलते हैं लेग स्पिन को। बहुत अजीबोगरीब स्टैट है ये फॉर अ लेफ्ट हैंडर, क्योंकि ट्रेडिशनली सारे लेफ्ट हैंडर्स, मेजोरिटी नॉट सारे बट हाँ मेजोरिटी स्ट्रगल करते हैं, लेग स्पिन एंजॉय करते हैं क्योंकि आंख में आती है, वो अंदर आती है, बॉल मारते हैं अच्छा खासा। इनके साथ उल्टा है। लास्ट अगर बात करें ईडन गार्डन्स में 2023 में खेले थे, पहली बॉल पर आउट हुए थे। 2022 वानखेड़े तब 10 बॉल में 9 रन आउट नहीं हुए थे, बट उससे पहले ब्रेबन में खेले 16 ऑफ 8 आउट हुए थे 2022 में। 2021 में अगेन शारजा में आउट हुए थे। उससे पहले 2021 में अगेन चिपॉक में आउट हुए थे। और फिर 3-4 पारियां आपको बीच में नहीं दिखेगी, और उससे पहले चना में आउट हुए थे। तो डायमेंशन यहाँ भी बढ़ी है, अच्छी खासी बाउंड्रीज हैं, और अगर विकेट से थोड़ी मदद हुई तो युजवेंद्र चहल फिर से इनके अगेंस्ट हेड रह सकते हैं। अब चलते हैं सीधे कैप्टनसी ऑप्शंस पे। तो देखो मैं कैप्टनसी ऑप्शन दे तो रहा हूँ, बट ये विकेट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहा है, मतलब प्रिडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल रहा है। बहुत मजा आया मेरे को इस वेन्यू पे, बट तो मैं विकेट देखूंगा उसके बाद में ही जो है वो डिसाइड करूंगा कौन मेरी टीम में होगा कौन नहीं होगा। फिलहाल के लिए बस क्योंकि आपको मैचेस बताने थे, इनसाइट्स बताने के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, अदरवाइज टीम बिना विकेट देखे नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ही डिफरेंट विकेट यहाँ पे हमें देखने को मिला है सेम सीजन में। कैप्टन की बात करते हैं, नंबर 1 पे श्रेयस अय्यर जिस तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे कोई थ्रेट, लास्ट हमने 2-3 मैचेस में देखा है कि हर प्लेयर का कोई ना कोई थ्रेट रहा है, तो आपको डर लगता है कैसे कैप्टन बनाओ। यहाँ पे इनके साथ कुछ है ही नहीं, कोई थ्रेट नहीं है इस बंदे के साथ जिस तरीके से ये खेल रहे हैं।
एक्सेप्ट वनिंदु हसरंगा, और वो भी वनिंदु हसरंगा नहीं है, ये खुद है, क्योंकि ये खुद अटैक करने जाएंगे और विकेट दे सकते हैं उनको। अदरवाइज वनिंदु हसरंगा का विकेट नहीं ले सकता। नंबर 2 इज अर्शदीप सिंह, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगेन बहुत अच्छी खासी वैल्यू है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नए विकेट में लास्ट ईयर जो हुआ था, बॉल सीम कर रहा था अच्छा खासा, तो विद न्यू बॉल सामने जायसवाल जो थोड़ा ऑलरेडी शेकी से रहे हैं, विकेट भी है इनको 2 बार, और डेथ में भी वैल्यू इनके साथ अच्छी खासी। 3 विकेट लेने के बाद बोला था मैंने बहुत खराब बॉलिंग की है, तो सोच लो स्टैंडर्ड इन्होंने कितने अच्छे सेट किए हुए हैं। नंबर 3 इज मार्कस स्टोइनिस। आर स्पिनर्स का वो जो बैटल है इनके अगेंस्ट बहुत बढ़िया रहा है, इनके फेवर में रहा है, और बॉलिंग वैल्यू इनके साथ में है। बॉल अगर सीम कर रहा है तो वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि फिर बैटिंग भी आएगी और बॉलिंग वैल्यू तो बढ़ जाती है। नंबर 4 इज वनिंदु हसरंगा, क्योंकि बहुत सारे बैटर्स आपको सामने दिखेंगे जो कि इन्हें मारने जाएंगे, जो कि इनकी फेवर में जाएगा, और ये भी मारने जाएंगे जब सामने स्पिनर्स आएंगे, और अच्छे चांसेस हैं राजस्थान रॉयल्स स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए इन्हें फिर से प्रमोट कर दें, या इवन चेस के अंदर भी, कि जाओ और आप बैट घुमाओ, तो वो वैल्यू है इनके साथ में। बट डिसाइड होगा, देखो विकेट देखने के बाद। तो विजनल की बेस टीम बना लेते हैं। देखो अब मैं सिर्फ रैंडम ये समझ लो कि प्लेस पे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जैसे मैंने बात की, यहाँ पे बॉल बहुत सीम हुई थी, बाद में बहुत लो एंड स्लो विकेट रहा था, तो पहले सीमर्स के लिए हेल्प थी, बाद में स्पिनर्स के लिए हेल्प थी, और अभी जितना मैंने सुना है, मैंने विकेट नहीं देखा है, बहुत पाटा सा विकेट उन्होंने बनाया है, ये बनाने की कोशिश की है एटलीस्ट, तो वो देखना होगा। फिलहाल विकेट सेक्शन में संजू सैमसन है, क्योंकि कीपिंग कर रहे हैं, कैप्टनसी में वापस आ जाएंगे इस बार, और फील्ड पे आपको दिखेंगे। प्लस कोई मेरे पास रीजन नहीं है, मतलब अगर आप ड्रॉप करना चाहें, मैं किसको लूंगा ड्रॉप करके, आप ध्रुव जुरेल को ले सकते हो, जो आप नीचे बैटिंग कर रहे हैं और कीपिंग नहीं कर रहे हैं, और प्रभसिमरन सिंह जिन्हें मैंने लास्ट मैच में पिक किया था, बट बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है। एटलीस्ट संजू सैमसन थोड़ा ज्यादा रिलायबल है, बट प्रभसिमरन सिंह भी मैं पिक कर सकता हूँ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। बैटिंग सेक्शन में श्रेयस अय्यर है इकलौते बैटर फिलहाल के लिए, बट जायसवाल ऑब्वियसली अगर चेस कर रहे हैं और विकेट मुझे लगा थोड़ा पाटा है, तो मैं जरूर पिक करूंगा, इनफैक्ट बैट फर्स्ट में भी। नेहल वधेरा फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगे, फाइनल टीम में भी नहीं होंगे, सुशांत सिंह भी फाइनल टीम में नहीं होंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर एक कंसर्न रहेगा। अब 4 पे नेहल वधेरा को भेज दिया था, और उनके पास ऑप्शन मैक्सवेल का भी है, हालांकि मुझे लगता है कि शशांक अभी भी ऊपर आएंगे। शिव नेटमायर जो कि प्लेयर ऑफ द मैच आप बोल सकते हैं, लास्ट जो राइवलरी हुई थी वहां पर, और बहुत ही इस वेन्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ, डिफरेंट विकेट था, बिल्कुल लो एंड स्लो विकेट था। इसके बाद अलावा प्रियंश आर्या मेरी टीम में नहीं होंगे इस मैच में, दुबे भी नहीं होंगे, और ऑलराउंडर सिस्टम चलते हैं, जहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल है, हसरंगा है, स्टॉइनिस है, मार्को यानसन है, रियन पराग फिलहाल के लिए फिट नहीं हो रहे। लेकिन अच्छा बैटिंग सरफेस हुआ तो आप रियन पराग को कंसिडर कर सकते हैं, इनफैक्ट फिर मैं भी कर लूंगा शायद। और अच्छी बात यह है कि रियन पराग अब वापस नंबर 4 पे खेल रहे हैं, जो कि जहाँ पे उनके रन आए थे इन लास्ट गेम। अब यहाँ पे मैंने नीतीश राणा का नाम भी नहीं लिया है। नीतीश राणा मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो परफॉर्म किए इन द लास्ट मैच, मुझे नहीं लगता वो रिपीट कर पाएंगे, तो प्योरली गट फील कॉल। नेगेटिव मैचअप्स, लॉकी फर्ग्यूसन है जो कि मुझे लगता है उनके सेट रहेंगे, युजवेंद्र चहल भी रहेंगे, लंबी बाउंड्रीज भी हैं इस बार, तो मेरी टीम में नहीं रहेंगे वो। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जहां पे आपको दिखेंगे अर्शदीप सिंह, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर आई फील बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी उन्होंने लास्ट मैच में, इनफैक्ट उसने पिछले मैच में भी पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, बाद में बहुत बुरा मारा क्विंटन डीकॉक ने, बट मुझे लग रहा है वो इंटरवल्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, और जोफ्रा आर्चर के लिए अभी भी मुझे लगता है ये सीजन अच्छा रहेगा, भले ही बहुत मार पड़ी है, और अभी भी आप देखोगे तो फॉर्म गाइड में लाल निशान है। युजवेंद्र चहल अगेंस्ट इस फॉर्मर साइड ठुकराया गया है इनका प्यार, और एक्चुअली इन्हें बहुत बुरा लगा है, तो दिल पे जरूर होगी। लॉकी फर्ग्यूसन जो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ बैटर्स हैं जिनके अगेंस्ट ये अच्छा एक मैचअप रहेंगे। और देश पांडे जिनका रोल इस साइड में अच्छा खासा है, जॉफर आर्चर, संदीप शर्मा और देश पांडे, इन तीन में से आपको दो तो पिक करने हैं जब राजस्थान रॉयल्स पहले बॉलिंग करे। अ, हालांकि डेप्थ अच्छी खासी है पंजाब के पास में, बट मुझे लगता है विकेट सब भी गिरेंगे। देश पांडे की अगर बात करें तो इनका रोल जो है साइड में, वो डिसाइड होगा संजू सैमसन को किस तरीके से यूज करते हैं, कि अभी तक रियान पराग कैप्टन थे, संजू सैमसन कैप्टन होंगे, डिफरेंट यूजेस होगा। प्रेफर किया था रियान पराग ने इन्हें ओवर जोफ्रा आर्चर, जो मुझे नहीं लगता संजू सैमसन करेंगे। हालांकि देश पांडे भी डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। संदीप शर्मा फॉर्म मुझे थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है, उतने थ्रेटनिंग नहीं लग रहे हैं, तो दिशार देश पांडे जरूर मेरी टीम में दिख जाएंगे। महेश तीक्ष्णा भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट उतने ज्यादा विकेट टेकिंग फिलहाल थ्रेट नहीं लग रहे हैं, तो इसी के साथ बेस टीम मेरी तैयार है। अब ये सिर्फ फिलहाल लीग ज्वाइन करने के लिए समझ लो, क्योंकि जब तक आप विकेट नहीं देखते हैं, बिल्कुल नया विकेट यहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही है, जो अच्छा एक बैटर फ्रेंडली विकेट हो, ऐसा सिर्फ मैंने सोच से सुना है, जो कि रिपोर्ट जितनी भी आई है, मतलब इनसाइडर कुछ नहीं है इसमें, आपको सब जगह मिल जाएगा। तो फाइनल टीम मिलेगी जब
विकेट देख लेंगे तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाना आप। फाइनल टीम आप सिर्फ देख सकते हो, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, छापिएगा मत, छापने की आपकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में कर पाना बहुत बहुत मुश्किल था डबल हेडर पे, क्योंकि मुझे एक मैच में वीडियोस के वो जितने डिसमिसल्स आप देख रहे हैं हर वीडियो के साथ में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे लगते हैं सिर्फ वीडियो निकालने में। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था नहीं। मैंने इनफैक्ट 2 डबल हेडर में 2 वीडियो बना दिए हैं। उसके लिए लाइक ठोक पे चल जाना, जिसने सब्सक्राइब नहीं है वो भी कर लेना। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।